बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज मैंने डिस्कस करना है न्यू मून के हवाले से। जब चाँद की नई पैदाइश होती है और उसके बाद वो कितने बुरूज को फ़ायदा दे रहा है और किस किस को किस किस तरह से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 4 बुरूज हैं जिनसे फ़ायदा मिल रहा है, जिनको फ़ायदा मिल रहा है, और वो क्या क्या फ़ायदा है वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी सब खैरियत से हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, थोड़ा-सा पहले चाँद के हवाले से हमें बता दें बिल्कुल। कि चाँद की पैदाइश किस तरह और क्या किस तरह से ये सारा देखिए कुछ। भट्टी साहब, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, एक होता है न्यू मून और एक ठीक होता है, है फुल मून। ठीक है, न्यू मून का मतलब है कि जब नए चाँद की पैदाइश और तकमील पाती है और उसके बाद नया इस्लामी महीना जो है वो कमरी महीना शुरू हो जाता है। ठीक है, फुल मून होता है कि जब चाँद की 14वीं होती है ठीक और है, ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं सन के साथ। न्यू मून तब होता है कि जब कंजंक्शन होती है सन और मून की, यानी कि हालत किरान से जब कमर गुजरता है शम्स, जिसे आप किरान बोल रहे हैं, कंजंक्शन बोल रहे हैं, यानी कि एक ही हाउस में एक ही डिग्रीज के ऊपर सन और मून का इकट्ठे होना, फिर ठीक उसके है, बाद मून पास करके आगे निकल जाता है। ठीक है। तो उस एतबार से सेम डिग्रीज के ऊपर जब कंजंक्शन होती है, तो उसके बाद जो डिग्रीज चीज़ें चेंज होती हैं, वो फिर नया चांद जो है वो तकमील पाता है। अच्छा, अब उस नए चाँद की जो रोयत होती है, जैसे कि किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में, जैसे कि नया इस्लामी महीना शुरू होता है, रोयत का जो सिस्टम होता है, नॉर्मली तौर के ऊपर, अगर जिस टाइम के ऊपर चाँद की तकमील ये किरान हुआ है, उसके 12 घंटे के अंदर-अंदर या 12 घंटे के बाद आपके शहर में या मुल्क में जो है अंधेरा हो गया, हुँ, नमाज़ मगरिब का टाइम आ गया है हुँ, और उस टाइम के ऊपर आसमान के ऊपर चाँद विज़िबली तौर पे देखा जा सकता है। तो उस एतबार से अगर वो 12 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, तो उसमें चाँद जो है वो नज़र आ जाता है। ठीक है, कुछ एरियाज़ में जैसे कि नॉर्दर्न एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, कुछ और दूसरी पट्टियाँ हैं साहिली, वहाँ पे 11 घंटे के बाद भी चाँद नज़र आ जाता है। तो ओके, ये तो इसका एक फ़िनोमेनन है चाँद की रुयत का। ठीक है, और उस एतबार से कभी जैसे कि रुयत वालों को चाँद नज़र नहीं आता, गो के 12 घंटे हो चुके होते हैं, तो ऑब्वियसली शरई तौर के ऊपर विज़िबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई दफ़ा मौसम या वेदर क्लियर नहीं होता, जिस वजह से विज़िबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो नया चाँद होता है और बड़े चंद घंटों के लिए ही आसमान के ऊपर, उफ़ के ऊपर चमकता है, फिर उसके बाद वो छुप जाता है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं फुल मून के ऊपर। फुल मून तब होता है जब चाँद की एक तो 14वीं हो, और ये तब होती है जब अपोज़िशन की नज़र बनती है सन की और मून की। यानी कि सन और मून जब एक-दूसरे से बिल्कुल अपोज़िट हाउसेज़ में हों, मुकाबले की नज़र में हों और उनकी डिग्रीज़ भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेम हों। ठीक, तो ये जो पोज़ीशन बनती है, ये बनती है फुल मून की। कि उस टाइम जिसको हम अरूज माह भी बोलते हैं, कि इस टाइम के ऊपर चाँद की 14वीं भी होती है, कि सूरज डायरेक्टली तौर के ऊपर अपनी सारी रोशनी जो है वो चाँद के ऊपर डायरेक्ट रहती है और चाँद आपको पूरा रोशन नज़र आता है दुनिया में रहते हुए। तो इस ठीक है, एतबार से अरूज माह जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली तौर के ऊपर आशिकों के लिए, क्या मोहब्बत करने वालों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी मोहब्बत का इज़हार या महबूब को चाँद से तशबीह दे रहे होते हैं, चाँद की हुँ, खूबसूरती से तशबीह दे रहे होते हैं। मेरा चाँद आया है हाँ, नज़र है। बिल्कुल। तो इस एतबार से ये होता है कि अरूज माह जो है वो बहुत सारी कबूलियत दुआ के एतबार से भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कबूलियत दुआ के लिए भी, मुख्तलिफ़ कुरानी अमाल करने के लिए भी, कुशादगी रिज़्क़ के लिए भी, शादी के लिए भी, खैर व बरकत के लिए भी। तो जो फुल मून का टाइम होता है वो एक ऐसा टाइम है कि जिसमें आप अपनी बहुत सारी ऐसी हाजात और ऐसी दुआएँ जो कि पूरी करवाना चाहते हैं, उस टाइम के ऊपर आप माँग सकते हैं। अब इसमें हम देखें तो ये जो हमारे पास न्यू मून का टाइम आ रहा है, ये एग्ज़ैक्टली तौर के ऊपर इस टाइम को देखें तो ये बनता है तकरीबन कोई 22 सितंबर को, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और ये 21 की डेट चेंज होगी, 22 शुरू होगी, तो 0:53 के ऊपर, यानी कि रात को 12:53 के ऊपर नए चाँद की पैदाइश जो है वो तकमील पाएगी। तो ऑब्वियसली नया चाँद जो है वो नज़र आ जाएगा हमें 22 को ही, और जो नया इस्लामी महीना शुरू होगा हमारे पाकिस्तान में, वो फिर आपको 23 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस एतबार से देखा जाए तो न्यू मून जो है ये कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस दफ़ा न्यू मून जो तकमील पा रहा है वैदिक सिस्टम के मुताबिक, वो हो रहा है वर्गो में, और वर्गो में ही यहीं पे, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं, शम्स भी और कमर भी और ग्रहण भी यहीं पे होंगे। हाँ, तो बिल्कुल, इस एतबार से हम बात कर रहे हैं न्यू मून के बाद के टाइम की। बाद के टाइम में देखा जाए तो जो न्यू मून होता है ये अपने असरात लेके चलता है फुल मून तक, कि फुल मून जो कि जाके होना है 7 अक्टूबर को, उससे पहले तक जितना भी टाइम होगा इन ज़ोडिक साइंस को फ़ायदा और ब्लेसिंग होगी। अब इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन आ जाता है जिसकी ज़िंदगी में
खुशहाली, बरकतें, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि 22 के बाद 23 का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 तारीख को मरकरी जो है वो अपनी एक्सॉल्टेड डिग्री पे भी होगा, और इसी घर में होगा जिस घर में ग्रहण भी लग रहा है और जिस घर में न्यू मून भी हो रहा है, यानी कि वर्गो में। तो उसमें पहला ज़ोडिएक आता है लियो पुरुष। लियंस वालों की ज़िंदगी में ये न्यू मून का जो टाइम है, ये इनकी ज़िंदगी में नई राहों को इस्तवार करेगा, नए बिजनेसेस के लिए इनके रास्ते ओपन करेगा, पैसा बनाने के तरीके जो हैं वो सीखना शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं पे अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी हासिल कर लेंगे इस न्यू मून के बाद के सफ़र में। ठीक ये सफ़र शुरू होगा 22 की रात से, और ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जाएगा, और ये रहेगा फुल मून तक, जो कि आ रहा है 7 अक्टूबर तक। तो 7 अक्टूबर से पहले पहले लियंस अफराद के लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी नज़र आती है। फिर इसके अलावा लियंस अफराद के लिए देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो डूबी हुई या फंसी हुई रकम है, वो किसी न किसी तौर पर वापस मिल जाएगी। ठीक या विरासती तौर के ऊपर जो लड़ाई झगड़े परेशानियाँ चल रही हैं वो पूरी होंगी, या इनकी ज़िंदगी में कहीं पे जो हासिल या बदनज़री किस्म के असरात थे वो काफ़ी हद तक ज़ाइल होना शुरू होंगे। तो इस एतबार से लियंस वालों की ज़िंदगी में ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, जो कि न्यू मून के बाद शुरू होगा। अब नेक्स्ट ऑडिशन की बात करें तो अगला ऑडिशन आता है वर्गो बुर्जो संभला। वर्गन्स वालों को देखा जाए, क्योंकि ये तमाम तर प्लानिटरी कंजंक्शंस जो हो रहे हैं वो वर्गन्स के ही ज़ोडिएक साइन में हैं, और वो इस चीज़ को रिलेट करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में नए आइडियाज़, नई सोचों का इनके ज़हन में जन्म लेना, नए ख्वाहिशात का, नई उमंगों का, नए कामों की तरफ राग़िब रहना, और यहाँ से क्योंकि ये तमाम तर प्लैनेट्स की 7th नज़र पड़ रही है इनके शराकत के घर पे, तो ये अपनी ज़िंदगी में कुछ दूसरों के साथ मिल के नए काम की तरफ बढ़ेंगे। ज़बरदस्त क्योंकि मरकरी सिर्फ वर्गो का रूलिंग प्लैनेट नहीं है, वो इनके ज़ायचे के करियर, कारोबार और इज़्ज़त का भी रूलिंग प्लैनेट है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वर्गन्स वाले 22 ऑफ सितंबर के दिन की इब्तिदा से लेके 7 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में नया करना चाहेंगे, और वो नए काम की बुनियाद भी रखेंगे, जो कि इनके लिए ज़िंदगी में आगे चल के प्रॉस्पेरिटी की तरफ हो, और ज़बरदस्त मोस्टली तौर के ऊपर वो बुनियाद किसी की ना किसी के साथ मिल के रखी जाएगी। ये चीज़ें इस एतबार से अच्छी नज़र आती हैं। अब इसमें थर्ड ज़ोडिएक साइन को देखा जाए तो तीसरा जो ज़ोडिएक साइन है वो बनता है सेजिटेरियस बुर्जिकॉस। सेजिटेरियंस वालों के लिए ये न्यू मून की तकमील पाना इनके इज़्ज़त, करियर, कारोबार और इनके साख के घर में इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ठीक है कि एक तो ये अपने कारोबारी साख जो है उसको दोबारा से बुलंद करेंगे, लोगों की नज़रों में अपनी पहचान, अपनी वक़्त, अपनी इज़्ज़त, अपना मुकाम, अपना रुतबा ये मज़ीद और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिशें करेंगे, और उसमें ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। फिर इसके बाद शम्स का यहाँ पे होना और नए चाँद की यहीं तक तकमील पाना इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी नई रिफ़ॉर्म्स करेंगे, कुछ नई तब्दीलियाँ करेंगे जो कि इनके करियर से जुड़ी हों। ठीक है अगर ये अपने काम को स्विच करना चाहते हैं, किसी नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, नए काम की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये न्यू मून का ज़माना सेजिटेरियंस वालों के लिए नई तब्दीलियाँ और नई जगहों के ऊपर मूव करना इनके लिए फ़ायदेमंद लाएगा। ज़बरदस्त अब हमारे पास जो अगला ज़ोडिएक आता है, चौथा ज़ोडिएक वो आएगा पाइसेस बुर्ज। पाइसेस वालों के लिए देखा जाए तो ये तमाम तर चीज़ें जो तकमील पा रही हैं, ये बन रही हैं इनके ज़ायचे के 7वें घर में, और डायरेक्टली तौर के ऊपर इनके ज़हन को नाज़िर है। फिर उसके बाद चाँद की जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस देखी जाए, तो पाइसेस वालों के लिए चाँद जो है वो इनके लक को, जो कि लॉटरी की लक है, इनकी नसीब, खुशकिस्मती की लक है, और उसके बाद इनकी मोहब्बत या औलाद को रिलेट करती है। ठीक है तो इस एतबार से पाइसेस वालों की ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक, अपनी मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें, महबूब की ख्वाहिश, महबूब की फ़रमाइशें पूरी करना, और महबूब की राहों में अपनी पलकें बिछा देना, ये वाह चीज़ स्पाइसेस वालों के लिए निस्बतन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्या बात कि ये अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे और पसे पुश डाल देंगे सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिनसे ये बहुत दिली तौर पे मोहब्बत करते ठीक हैं। है ये मेल नहीं फीमेल के लिए भी हैं सेम, दोनों के लिए जिनसे ये मोहब्बत हाँ करते हैं। बिल्कुल फिर इसके बाद देखा जाए तो पाइसेस वाले अपनी ज़िंदगी में अपना बहुत ज़्यादा एतमाद, एतकाद, ट्रस्ट और पॉजिटिविटी और इवन एनर्जी हासिल करेंगे, अगर ये लोग साहिब औलाद हैं तो अपनी औलाद से। तो ये चीज़ भी पाइसेस वालों की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि औलाद इनके लिए तक़वियत का सबब होगी, ठीक है औलाद इनके लिए खुशकिस्मती का सबब होगी, औलाद इनके लिए ज़िंदगी में एक नई एनर्जी जो है वो लेके आएगी। तो ओके बहुत सारी लायबिलिटीज़ औलाद के ऊपर सपुर्द कर देना भी इनको ज़हनी तौर पर सुकून दिलाएगा। ओके फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये 7th हाउस भी है। ठीक तो है अज़दवाजी ज़िंदगी, जैसे कि ऑलरेडी कोई भी पाइसेस ज़ोडिएक साइन वाले अफराद जो कि ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं, तो इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी एक नए दौर की इब्तिदा होगी।
क्या कुछ नए वादे होंगे, कुछ नए अहद होंगे, माज़ी की गलतियों पे मिट्टी डाली जाएगी और कुछ नए पौधों के और कुछ नए खुशबूदार महकते गुलाबों के बीज वो जो है वो बोए जाएँगे। क्या बात। तो ये चीज़ स्पाइसेस वालों के लिए निस्बतन न्यू मून में बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में रेटिंग करें तो पाइसेस सबसे ज़्यादा काम वो है। स्पाइसेस जो है वो सबसे ज़्यादा बाजी लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4 ज़ोडिएक साइन्स हैं जो कि न्यू मून के सफ़र में अगले आने वाले टाइम में 22 सितंबर की सुबह से लेके 7 अक्टूबर तक के टाइम में अपनी ज़िंदगी में ये तमाम तर खुशबख्तियाँ जो है वो एन्जॉय करेंगे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। दैट्स फाइन। तो जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बुरूज के हवाले से बता रहे थे कि न्यू मून इनको क्या-क्या फ़ायदे दे रहा है और किस-किस तरह से फ़ायदे दे रहा है। सबसे ज़्यादा नंबर तो ले गया पाइसेस, पाइसेस सबसे ज़्यादा खुशबख्तियाँ ले रहा है जी। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।